दोस्तों, क्या आपको जितने भी इंग्लिश के शब्द आते हैं, उतने शब्दों से आप छोटे मोटे इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे सेंटेंस और वोकैबुलरी दोनों इम्प्रूव होगी। अब प्रैक्टिस के लिए आज का हमारा टॉपिक है थिंक फास्ट एंड टॉक स्मार्ट। इसका अर्थ है कैसे स्मार्ट तरीके से बात किया जाए, फटाफट सोचते हुए, बिना रुके हुए। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर समवन आस्क्स यू अ सिंपल क्वेश्चन? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं जहाँ वेयर कोई आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता है एंड यू एक्चुअली नो द आंसर, और सच में आप उसका आंसर जानते हैं, बट स्टिल योर माइंड सडनली गोज ब्लैंक, लेकिन फिर भी आपका दिमाग अचानक से ब्लैंक हो जाता है या शांत हो जाता है, खाली हो जाता है, आपको आंसर ही नहीं सूझता कि क्या बोला जाए। यू स्टार्ट स्टैमरिंग, आप हकलाने लगते हैं। कीप थिंकिंग, सोचने लगते हैं। एंड द मोमेंट पासेस, और समय निकलता जाता है। इफ़ येस लेट मी टेल यू, अगर ऐसा होता है तो मुझे आप बताने दीजिए या मैं आपको बताता हूँ। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। दिस हैपेंस विथ ऑल ऑफ अस, यह हम सबके साथ होता है। एंड हियर्स व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। थिंकिंग फास्ट एंड स्पीकिंग स्मार्ट इज नॉट मैजिक। तेज़ी से सोचना और स्मार्ट तरीके से बोलना यह कोई जादू नहीं है। इट इज़ अ स्किल, यह एक स्किल है। एंड इट कैन बी लर्नड, और यह सीखा जा सकता है। वाई इज क्विक थिंकिंग इम्पोर्टेंट, जल्दी से सोचना यह क्यों ज़रूरी है, क्विक थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। वेदर यू आर इन एन इंटरव्यू, इन अ मीटिंग, और जस्ट चैटिंग विद फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में हो या किसी मीटिंग में हो या जस्ट अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, योर वर्ड्स बिकम योर आइडेंटिटी, आपके शब्द ही आपकी पहचान बनते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ़ यू गिव द राइट आंसर एट राइट टाइम, अगर आप सही जवाब सही समय पर देते हैं, पीपल सी यू एज अ कॉन्फिडेंट, लोग आपको कॉन्फिडेंट के तौर पर देखते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट समझते हैं। एंड ट्रस्ट वर्दी, और भरोसेमंद भी समझते हैं। बट इफ़ यू हेजिटेट, अगर आप हिचकिचाते हैं, और टेक टू लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, पीपल थिंक यू आर अनप्रिपेयर्ड और नर्वस, लोग सोचते हैं आप तैयार नहीं हैं। यू आर अनप्रिपेयर्ड और नर्वस, घबराए हुए हैं। लेट मी क्लियर अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी को दूर करने दीजिए। थिंकिंग फास्ट डज नॉट मीन टॉकिंग फास्ट, तेज़ी से सोचने का मतलब यह नहीं कि जल्दी जल्दी बोलना या तेज़ बोलना। स्पीड डज नॉट मैटर, स्पीड का कोई मतलब नहीं है बोलने में। क्लैरिटी डज, आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से बोल पाएँ, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी डज, क्लैरिटी इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक अ कार, जैसे गाड़ी है। इफ़ इट गोज स्लो बट ऑन द राइट पाथ, अगर यह धीरे धीरे चलती है या जाती है लेकिन सही रास्ते पर चलती है, इट रीचेज द डेस्टिनेशन फास्टर, तो यह अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचती है। सेम विथ आवर वर्ड्स, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शब्दों के साथ भी होता है। अगर हम सही बात बोलेंगे तो लोग जल्दी इंप्रेस होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम थिंकिंग फास्ट, तो सवाल यह उठता है कि क्या है जो हमें थिंकिंग फास्ट, तेज़ी से सोचने के लिए रोकता है। ओवर थिंकिंग, पहला है ओवर थिंकिंग, हम ज़्यादा ही सोचने लगते हैं किसी चीज़ के बारे में। वी कीप ट्राइंग टू मेक द सेंटेंस परफेक्ट, हम इंग्लिश बोलने में ये कोशिश करते हैं कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से वी डोंट से एनीथिंग एट ऑल, हम कुछ भी नहीं कह पाते। फियर ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स गलत बोलने का डर। वी थिंक पीपल विल लाफ, हम सोचते हैं कि लोग हंसेंगे। इफ़ वी से समथिंग रॉन्ग, अगर हम कुछ गलत कह देते हैं। मेंटल ब्लॉक, दिमाग का एकदम से रुक जाना। सडनली द ब्रेन गोज ब्लैंक, अचानक से दिमाग ब्लैंक हो जाता है या दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आते। लाइक फॉरगेटिंग द नेम ऑफ अ मूवी,
जैसे किसी मूवी का नाम भूल जाना, यू हैव वॉच्ड 100 टाइम्स, जिस मूवी को तुम सैकड़ों बार देख चुके हो। चौथा है लैंग्वेज बैरियर, भाषागत बाधा। कोई भाषा अगर नहीं जानते आप अच्छे से, उसका एक प्रेशर होता है। इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, अगर इंग्लिश आपकी पहली भाषा नहीं है या मातृभाषा नहीं है तब। योर ब्रेन टेक्स लॉन्गर टू फाइंड द राइट वर्ड्स, आपका दिमाग अच्छे शब्द ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। फर्स्ट सलूशन, पहला उपाय यह है कि स्टे काम अंडर प्रेशर, आप दबाव में भी शांत रहें। स्टे काम, शांत रहना, अंडर प्रेशर, दबाव में। व्हेन क्वेश्चन कम आर अ टेंस सिचुएशन अपीयर्स, जब कभी क्वेश्चन आता है या कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर सिचुएशन, स्थिति जो है टेंस वाली बन जाती है, और ब्रेन गोज इनटू फाइट और फ्लाइट मोड, तब हमारा दिमाग जो है चला जाता है फाइट, लड़ो, फ्लाइट, भागो, लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। दैट्स मीन, इसका अर्थ है रन और फाइट, या तो वहाँ से सब कुछ छोड़ कर चले जाओ या फिर क्वेश्चन का रिप्लाई करो। एंड इन दैट मोमेंट, और इस समय आवर थिंकिंग स्टॉप्स, हमारी जो सोच है वो बंद हो जाती है, स्टॉप्स, रुक जाती है। द सलूशन इज, उसका उपाय यह है टेक अ डीप ब्रीथ, हमें एक लंबी सांस लेनी चाहिए। पॉज फॉर अ सेकेंड, एक पल के लिए रुकना। टेल योर सेल्फ आई एम सेफ एंड इट्स ओके, अपने आप से कहना, खुद से कहना आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ और यह सब नॉर्मल है, इट्स ओके। व्हेन यू आर काम योर ब्रेन वर्क्स इट्स बेस्ट, जब आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। सेकेंड सलूशन, दूसरा उपाय यह है थिंक अहेड, पहले से ही सोच लेना, आगे आगे सोचना। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, ध्यान दिया है। हैव यू एवर नोटिस्ड, आज से पहले की बात है कि हैव थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने ध्यान दिया है। व्हेन यू वॉक अप टू द काउंटर, जब आप किसी काउंटर के नज़दीक जाते हैं, पहुँचते हैं या काउंटर पर जाते हैं, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू ऑर्डर, आपको पहले से पता होता है, यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं व्हाट टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर करना है। बिकॉज यू ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, क्योंकि आप पहले से ही सोच चुके होते हैं इसके बारे में। द सेम वर्क इन कन्वर्जेसन टू, सेम बात होती है बात करने में भी, कि आपको पहले से सोच लेना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू एन इंटरव्यू, अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, जा रहे हैं, थिंक अबाउट व्हाट दे माइट आस्क, उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट, उसके बारे में सोचिए कि क्या वो पूछ सकते हैं। दे माइट आस्क, क्या वो पूछ सकते हैं, दे माइट आस्क। इफ़ यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन, अगर आप किसी नए लोग से मिल रहे हैं, नए आदमी से मिल रहे हैं, प्रिपेयर सम क्वेश्चन और आंसर्स, तो आप जो है कुछ क्वेश्चन या आंसर को तैयार करके जाएं। व्हेन योर ब्रेन इज रेडी, जब आपका दिमाग तैयार होता है, आंसर कम नेचुरली, तो आंसर अपने आप आने लगते हैं दिमाग में। थर्ड सलूशन, तीसरा जो उपाय है एक्टिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना किसी बात को। मैनी पीपल थिंक, बहुत लोग सोचते हैं, टू साउंड स्मार्ट, स्मार्ट बोलने के लिए यू हैव टू टॉक मोर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना है। बट एक्चुअली, लेकिन सच में, लिसनिंग केयरफुली इज़ द रियल पावर, ध्यान से सुनना ही असली पावर होता है, क्योंकि हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम ध्यान से आंसर दे पाएंगे। व्हेन यू रियली लिसन, जब आप सही से सुनते हैं, योर ब्रेन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, आप संदर्भ को समझ पाते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। एंड यू थिंक ऑफ आंसर क्विकली, और जवाब जल्दी सोच सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ मूवी सबटाइटल, इसके बारे में सोचो जैसे सबटाइटल हो, फिल्म का सबटाइटल जो नीचे लिखा हुआ आता है। इफ़ यू कीप वॉचिंग, अगर आप सबटाइटल देख रहे हैं ध्यान से, यू डोंट मिस अ थिंग, आपको कुछ भी उसका डायलॉग मिस नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। जब कोई हम इंग्लिश मूवी देखते हैं तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, तो हम अगर सब टाइटल देख रहे हैं उस समय, तो हमें सब कुछ डायलॉग समझ में आता है, वही ये बात गई है इसमें। फोर्थ सलूशन, चौथा उपाय, प्रैक्टिस इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का अर्थ होता है कि उस समय जो भी आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुन के समझ में आ रहा है उसका तुरंत आंसर देना, बिना तैयारी के आंसर देना इम्प्रोवाइजेशन होता है। नाउ कम्स द फन पार्ट, अब
हम मज़ेदार हिस्से के बारे में बात करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन, स्पीक विदाउट प्रिपरेशन। इम्प्रोवाइजेशन का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जवाब देना, बोलना। प्ले स्मार्ट गेम्स लाइक वर्ड एसोसिएशन, आपको गेम खेलना चाहिए, गेम खेलो आप। वर्ड एसोसिएशन, शब्द का समूह या शब्द जो है संबंधित जिससे हैं। आई से एप्पल, यू से जूस, एप्पल से संबंधित है जूस इसलिए जूस। आई से ओशन, यू से वेव्स, ओशन मीन्स समुद्र होता है, वेव्स मीन्स लहर होती है। तो इस तरीके से हम खेल सकते हैं गेम। गेम्स लाइक दिस ट्रेन योर ब्रेन टू रिएक्ट फास्ट, इस तरीके का गेम, गेम्स लाइक दिस ट्रेन योर ब्रेन, आपके दिमाग को ट्रेन करता है टू रिएक्ट फास्ट, जल्दी सोचने के लिए। अनदर मेथड, दूसरा तरीका है, टेक एनी रैंडम वर्ड, अचानक से कोई वर्ड लो, शब्द लो, एंड स्पीक 30 सेकेंड स्टोरी ऑन इट, और उस पर 30 सेकेंड के लिए कोई स्टोरी बनाओ, बोलो। डोंट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग, आपको रुकना नहीं है, बस बोलते जाना है 30 सेकेंड तक। इट फील टफ इन द बिगनिंग, यह आपको महसूस होगा टफ शुरू में, बिगनिंग शुरू में यह टफ लगेगा आपको, बट सून, जल्दी ही, यू विल सी रियल प्रोग्रेस, आप देखेंगे कि सच में इम्प्रूवमेंट आ रहा है फास्ट थिंकिंग में आपके। फाइनल एडवाइस, लास्ट सलाह, फास्ट थिंकिंग एंड स्मार्ट स्पीकिंग इट्स नॉट मैजिक, फास्ट थिंकिंग और स्मार्ट स्पीकिंग ये मैजिक कोई नहीं है। इट कम्स फ्रॉम स्मॉल डेली हैबिट्स, यह आपकी स्मॉल डेली हैबिट्स से आता है, यह डेली आदतों से बनाया जा सकता है। और डेली आदत क्या क्या होती हैं? स्टे काम, शांत रहना, खुद को शांत रखना। बी प्रिपेयर्ड, पहले से ही सोच के रखना कि किस बारे में बात की जा रही है। लिसन केयरफुली, सामने वाले का क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सुनना कि क्या वो पूछ रहा है। प्रैक्टिस डेली, रोज़ प्रैक्टिस करना, जैसे गेम्स है, वर्ड एसोसिएशन वाला गेम्स, 30 सेकंड स्टोरी वाली गेम्स। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। यू कैन लर्न इट, आप सीख सकते हैं। एंड वन डे यू विल से, और एक दिन आप कहेंगे कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक एनी मोर, मैं डरता नहीं हूँ और बोलने से, अब मैं किसी के सामने बोलने से नहीं डरता हूँ। थैंक यू।